जो सद घन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार हैं, उन शंकर मौलि मणिन्द्र पर ये पत्र पुष्प निसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुविन्दुना, पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं, गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तडिद्युत्निंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हुए सच्चिदानंद भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करके इसके प्रथम श्लोक को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है? शास्त्र वेद और संत कहते हैं कि परमात्मा सत है। तो परमात्मा सत है, इसका मतलब कोई और है जो असत है, क्योंकि अगर प्यास है तो जल है, अगर ठंडी है तो गर्मी है। तो परमात्मा सत है और ये संसार जो है असत है। जब रामचरितमानस में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर जाते हैं, 14 वर्ष वनवास में जब जाते हैं, तो राम जी आगे रहते हैं, लक्ष्मण जी पीछे रहते हैं और सीता जी बीच में चलती हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म कौन है? राम। और जीव कौन है? बोले लक्ष्मण। और माया कौन है? बोले सीता। आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है और बीच में माया सीता माता है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हम और आप सब भी जीव हैं और हम आप सब ब्रह्म के घर से आए हैं। माता के गर्भ से तो जन्म लिया, पिता के द्वारा तो जन्म लिया, पर उसका मूल कारण परमात्मा है। परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें माता, पिता, कुल, गोत्र और परिवार दे दिया। ब्रह्म ने हमको इस मायामय संसार में भेजा। क्या बना करके? जीव बना करके ब्रह्म ने इस मायामय संसार में भेजा और माया का पर्दा आंखों में डाल दिया। जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि खून, गंदगी, गर्म हवा के बीच में रहता है मां के गर्भ में, छटपटाता है 9 महीने और कहता है कि हे भगवान, उसे उस समय भगवान की याद रहती है, कहता है हे भगवान अभी इससे निकाल दो, जैसे ही बाहर आऊंगा खूब भजन करूंगा। पर जैसे ही वह मां के गर्भ से बाहर आता है तो चाची, नानी, दादी, मामी, ताई, बुआ, फूफा, बहन, भैया, इस रिश्तों में फंस करके यानी माया के चश्मे में इस संसार को देखने लगता है और ब्रह्म से किए हुए वादे भूल जाता है। तो परमात्मा सत है
और ये संसार असत है, और इस असत संसार को हम माया के वशीभूत होने के कारण सच्चा मान बैठते हैं। देखिए, अपनी अपनी सब आप लोग फोटो देखना। जब आप 2 साल के थे या 1 साल के थे तो आप किसी को दिखाना, बताओ ये किसकी फोटो है, तो जो आपको जानता है वो आपको नहीं पहचान पाएगा कि आप है। जब आप 10 साल के थे उस समय से अपना चेहरा मिलाना नहीं मिलेगा। जब आप 25 साल के थे तो 2 साल और 10 साल वाली फोटो से अपना चेहरा मिलाना नहीं बदल पाएगा। अभी आप 50-60 साल के, जो भी आयु के हैं, तो अपना चेहरा मिलाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो हमारा शरीर, हमारी आकृति बदलती रहती है। जब मैं 10 या 12, 16, 18 साल का रहा होऊंगा, एकदम दुबला पतला, और फिर एकदम मोटा गया, तो शरीर हर 15-16 साल में आकृति स्वरूप बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये असत संसार में है, तो हम कभी एक से नहीं रहते। संत कहते हैं जब हमारा शरीर ही एक सा नहीं रहता, जब हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है, जब हम हर 10-15 साल में किसी न किसी नए रिश्ते में जुड़ते रहते हैं, तो फिर इस संसार में क्या सत्य है? इस संसार में क्या जो हमें रिश्ते मिले हैं वो सत्य हैं? नहीं। मैं 25 साल तक अपनी माँ के हाथ का बना भोजन करता था। 26वें साल में मुझे अपनी पत्नी का भोजन अच्छा लगने लगा। 27वें साल में मुझे मेरी बेटी से उतना प्यार हो गया जितना अपनी माँ से था। तो पहले माता पिता से प्रेम था, फिर पत्नी, फिर बच्चा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर उसके बाद पोता, फिर पोती। तो ये मन है ना, ये मन ठगिया है। जैसे जैसे आपको नए नए रिश्तों में जोड़ता जाएगा, आपकी आसक्ति वहां पर डालता जाएगा। इस भागवत में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु अब आप तो चले, तो कलयुग आ रहा है। कलयुग वैसे ही बड़ा कठिन है, बुद्धि घुमा देता है, और उसके बाद आप भी जा रहे हो। अब आप भी जा रहे हो, एक तो कलयुगी भक्तों को घाटा, और दूसरा कलयुग आ रहा है तो डबल नुकसान। ठंडी के दिन है और कोल्ड ड्रिंक पी ली, और उसके बाद चाय भी हो गई, तो क्या होगा? जुकाम होगा। प्रभु कलयुगी भक्तों का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं इस भागवत के रूप में कलयुग में सदैव विराजमान रहूंगा। कलयुग में भागवत और रामायण सुनना भी है और उसे अपने जीवन में बुनना भी है। तो परमात्मा सत्य है, ये संसार असत्य है। हमारे दादाजी हैं, हमने लगभग 18 साल की उम्र से महाराज जी के साथ कथा प्रारंभ की, और 12 साल की उम्र में हमें वो जबलपुर से ले गए थे, क्योंकि हमारी इच्छा ये थी कि हम क्रिकेट खेलें, और उनका कहना था नहीं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी की परंपरा में जब तक हम हैं, अपने परिवार में किसी को संसार में भटकने नहीं देंगे। मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ। क्या खेलना चाहते हैं? मैंने कहा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। बोले हम भी क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें बॉल चमड़े की होती है, जब गेंदबाज दौड़ता है तो उसको थूक लगा के रगड़ता है चमकाने के लिए। तुम चमड़े की गेंद से खेलोगे हमारे पोते होकर के? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैंने बताया क्राइस्टचर्च स्कूल में पढ़ता हूँ। बोले ये क्या है? ये तो चर्चों के स्कूल है, मिशनरियों के स्कूल है, चलो हमारे साथ। ले गए, और वहां पर 12 वर्ष की आयु, शायद छोटे बच्चों की इतनी आयु होगी, 12 वर्ष की आयु में ले गए और वहां पर अध्ययन कराया। और अध्ययन कराने से अधिक उन्होंने संतों का दर्शन कराया। ब्रिज में, वृंदावन में मैं पिछले 22 साल से रह रहा हूं। आता जाता हूं जबलपुर, पर ज्यादा मेरा वहीं पे निवास रहता है। तो 22 साल में मैंने ये देखा है कि गोवर्धन में ऐसे ऐसे आपको संत परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे जो लेट करके 7 बार प्रणाम करते हैं और फिर चद्दर आगे खिसकाते हैं
और फिर लेट करके धूली धूसरितांगा, धूल में लौटते हैं और 7 बार प्रणाम करते हो, फिर उठ के 1 कदम आगे बढ़ते हैं। हमने पूछा महाराज जी से जो परिक्रमा कर रहे थे, कितने साल हो गए परिक्रमा करते हुए? कहते 2.5 साल हो गए। 2.5 साल अभी परिक्रमा करते हो गए। मैंने कहा कितनी हो गई? बोले अभी आधी भी नहीं हुई। तो ऐसे संतों का दर्शन कराया जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। और आप मानो आपका पुण्य, संतों का दर्शन, सुनी हुई भागवत की कथा और भागवत के शब्दों पर विश्वास आपको फल देता है। भागवत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब देखिए, मैं आपको, जैसा कि अभी विनोद भैया तो हमारे बहुत संपर्क में हैं, असाठी जी भी संपर्क में, बड़े पुराने संपर्क में हैं हमारे यहाँ। हम यहाँ कई सालों से आ जा रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि असाठी जी को हम जानते ही नहीं थे। पर दादाजी के एक शब्द, आज जब कथा प्रारंभ होने आई है तो कह रहे हैं, दादाजी ने भागवत में पढ़ाया धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारी इच्छा थी कि दादाजी गए हैं तो एक हम कथा अपने तरफ से करें, बाकी जो सहयोग आ जाए ठीक है, हम अपनी तरफ से करें। पर हमें कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि 34 साल में हमने कभी कथा के अलावा कोई प्रयास किया ही नहीं। हमें जो जानने वाले हैं, हमें टेंट लगा मिलता, साउंड लगा मिलता, हमारे बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े स्टेज बने, साउंड माइक सब कुछ लगा है, संगीतकार बढ़िया रेडी हैं, तो हम तो सिर्फ कथा पढ़ते थे। लेकिन हमने कहा दादाजी अब हम अकेले हो गए हैं, 1 महीने पहले हमको छोड़ के चले गए, दादाजी क्या करें? देखो दादाजी की कृपा हुई, असाठी जी हमारे गांव के निकल आए। 2 दिन में असाठी जी ने पूरा सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। तो हमारे दादाजी का पुण्य है जो हमको यहाँ पर उन्होंने बिठा दिया। उनके ही शब्द हैं और ये शब्द साकार होते दिख रहे हैं। नहीं तो हम असाठी जी से इससे पहले कभी मिले ही नहीं थे। तो ये सब कुछ जो व्यवस्था करी है सब असाठी जी ने व्यवस्था करी है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आप धर्म करोगे तो वो आपको फल देगा। इसके बाद अब हम नैमिषारण्य की पावन भूमि में चलते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहां पर आपके मन को शांति प्रदान करने वाली वायु चलती है। नैमिषारण्य में सूतम आसीनम, सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी बैठे थे, उसी समय शौनक ऋषियों की टोली आ गई। देखिए, पहले संतों की जमात चलती थी, ठीक है, गांव गांव संतों की जमात हाथी पर सवार होके चलती थी। और आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तो शौनक ऋषि कहते हैं कि भैया, जैसे जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है, ऐसे ही ज्ञानी अगर किसी अज्ञानी पर अपने शब्दों की वर्षा कर दे, अपने ज्ञान की वर्षा कर दे, तो उसका अज्ञान भी समाप्त हो जाता है। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप तो बड़े भारी ज्ञानी हैं और कलयुग अब आ चुका है, तो कृपा करके ये बताइए कि कलयुगी जीव का कल्याण कैसे होगा। देखो भैया, 1 लाख बरस की आयु सतयुग में है, त्रेता में हो गई 10,000, द्वापर में हो गई 1,000, एक जीरो कम होता जाता है, कलयुग में हो गई 100 साल, ठीक है। और कलयुग का जो ये पीरियड चल रहा है, ये पीरियड जो चल रहा है, इस समय के हिसाब से बनारस के विद्वान कहते हैं, बनारस के विद्वान कहते हैं कि आज जो कलयुग चल रहा है, अगर आज के समय में कोई 77 साल 7 महीने और 7 दिन जी लेता है तो उसने अपनी पूर्ण आयु जी ली।
शास्त्रों के अनुसार अभी इस समय 100 साल पूर्ण आयु नहीं है। कितनी है? 77 साल 7 महीना 7 दिन। ये बनारस के विद्वान कहते हैं। तो कलयुगी जीवों की आयु एक तो कम है, वैसे तो 60-65 ही जीते हैं, लेकिन शास्त्रीय जो आयु है वो ये है। अब मान लो 100 साल भी अपन जिए तो 100 साल में एक दिन होता है 24 घंटे का, उसमें 7 घंटे से 8 घंटे रात में आदमी सोता है, 1 घंटे शाम को आराम करता है, तो 9 से 10 घंटे उसके सोने में बीत गए। मतलब उसके एक दिन का 40% समय सोने में निकल गया। यानी 100 साल की आयु भी माने तो 40 बरस सोने में बीत गए। ठीक है, 15 बरस उसके पढ़ने में बीत गए। अब यहाँ जितनी माताएं हैं, घर का भोजन बनाने के अलावा दूसरी जिम्मेदारी क्या है? बोले बच्चों की पढ़ाई। ठीक है ना, तो बच्चों की, एक इंसान की पढ़ाई में 15 बरस कम से कम बीत गए। 15 बरस नौकरी करने में और अपनी पोस्ट बढ़ाने में बीत गए। 10 बरस गृहस्थी में, 20 बरस, 10 से 20 बरस, 25 बरस गृहस्थी में, हैं, बंधन हैं, उनमें अपनत्व का भाव मत रखो। ये सोचो कि भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है, इसे निभा करके हमें आगे बढ़ना है। उनमें आसक्त नहीं होना, क्योंकि कलयुगी जीव की अगर बुद्धि अच्छी है तो भाग्यमंद है, भाग्य अच्छे हैं तो बुद्धिमंद है। ये कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, कहते हैं हमने वो गवर्नमेंट पेपर की तैयारी की, 1 नंबर से चूक गए। अक्सर हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं 1 नंबर से चूक गए। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को पकड़ा नहीं, उस एक को पकड़ा नहीं तो हमेशा 1 नंबर से चूक जाते हैं। आप देखिएगा, हमारी माँ है, हमारी माँ क्या सबकी माँ है, हमारी बेटी हुई, अब वो कहती है बेटा होना चाहिए, बेटा हो जाए, बेटे को खिला लें, पोता हो जाए, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। हमने कहा माता जी तुम कभी ना मुक्त हो पाओगी, मतलब एक भाव हमारा। हमने कहा अब हम लोग 12 साल की आयु में चले गए, हम लोगों को जब कुछ पता ही नहीं था। महाराज जी की ऐसी कृपा होती थी कि सावन के सोमवार में कुछ ऐसे शिष्यगण आ जाते थे जो वीआईपी एंट्री से सीधे शंकर जी के मंदिर पहुंचा देते थे। हम चुपके से अपना मोबाइल चालू करके माँ को काशी विश्वनाथ के दर्शन करा देते थे। वो बेचारी संसार में ही फंसी, या हर महिला, हर पुरुष, कोई भी हो, वो संसार में ही फंसे। हम जिनसे मिलते हैं, अपनी माँ का तो हमने नाम ले दिया, बाकी हम जिनसे मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं वो यही कहते हैं। एक हमारे परिचय के हैं, उनकी संपत्ति जबलपुर में है, उनकी संपत्ति लगभग 200 करोड़ रुपए की है। प्रतिदिन 1 लाख रुपया उनका व्यापार से आता है, बचा हुआ, बच करके 1 लाख रुपया आता है। उनका एक स्थान है, उससे 25,000 आता है। दोनों बच्चे सुप्रीम कोर्ट में हैं, 1-1 लाख रुपए से नीचे की फीस नहीं है। लेकिन एक बेटा 32 साल का हो गया और एक लड़का 30 साल का हो गया। हमने कहा शादी काहे नहीं करती? बोले इनको कोई पसंद नहीं आती। हमने कहा तुम्हें पसंद क्यों नहीं आती? बोले हमें जो पसंद आती उसको हम पसंद नहीं आते। तो ये बहुत द्वंद्व है, ये संसार क्या है? द्वंद्व है। और हम सब ने किसी ना किसी रूप में द्वंद्व को पकड़ रखा है। कहने का अभिप्राय कि अभी पोता देख लें, अभी बेटा देख लें, अभी परपोता देख लें, अभी ये काम बाकी है, अभी एक और घर बना लें, अभी एक और दुकान बना लें, अभी ये हो जाए फिर इसके बाद करते हैं। जब तक वो काम निपटते हैं तब तक पता चला 10 बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर गई।
अब 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, नाती पोता आए, तब तक शरीर ही एकदम ढीला पड़ गया, भजन हो ही नहीं रहा। रोज शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं। फिर पूछा चलोगे अब भजन करने? बोले अरे महाराज अब तो और नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर तीर्थ में रहेंगे, सुविधा मिलेगी नहीं, यहाँ नाती पोते देखते हैं। तो ये द्वंद्व है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आप संसार में होते हो, और जब आपका शरीर अस्वस्थ होता है तब आप भजन करना चाहते हो, लेकिन आप भजन करने जा नहीं पाते हो। तो इसीलिए सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, मैंने कलयुगी जीव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण बना दिया है। गंगा जी में गोता लगाना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगोत्री जाना पड़ेगा। परिवार की छुट्टी है नहीं, बच्चों के पेपर है, सास का कौन ध्यान रखेगा, ससुर अकेले हैं, दुकान पर कौन बैठेगा, पत्नी बच्चे अकेले जा नहीं सकते, छोटे हैं, हरिद्वार गंगोत्री बहुत दूर है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान ये है कि ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके द्वार पर आ गई है। इसे श्रवण करो, अपनी बुद्धि में इसका, इन कथाओं का ध्यान करो और मोक्ष को प्राप्त करो। सूत जी कहते हैं शौनक ऋषियों, जब शुकदेव जी गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सोने से मढ़ा हुआ, उसमें अमृत भरा हुआ देवता विमान पर आए और कलश लेकर के शुकदेव जी के सामने खड़े हो गए। शुकदेव जी से कहते हैं, शुकदेव जी हमारी भी एक विनती सुन लो। ये जो परीक्षित को आप कथा सुनाने वाले हो, ये कथा अमृत हमको दे दो, और ये जो हमारे पास समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है ये परीक्षित को पिला दो। शुकदेव जी जानते हैं कि देवता बड़े चालाक हैं, देवता बड़े चालाक हैं, ये अमृत ऐसे तो देंगे नहीं। फिर भी शुकदेव जी ने पूछा अमृत दे क्यों रहे हो? तो देवता कहते हैं, अरे परीक्षित तो इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, अगर अमृत पी लेंगे तो जब तक जीना चाहे तब तक जिए, और हम जो है ना, हमें आप भागवत पिला दो। देवता क्यों अमृत को ठुकरा रहे हैं? परीक्षित को अमृत दे रहे हैं और भागवत क्यों पीना चाहते हैं? क्योंकि देवलोक में सुरा, सुंदरी, मदिरा हर चीज है। देवलोक का मतलब है जहां पर सौंदर्य, ऐश्वर्य, भोगने की वस्तु के सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हों, उसे देवलोक कहते हैं। और देवता इस भोग को भोगते हुए अघा गए, उन्हें इसका अंत समझ में नहीं आता। तो देवता क्या करते हैं? देवता कहते हैं हमें तो भागवत दे दो ताकि हम वैकुंठ चले जाएं, अब देवलोक में बहुत सुख भोग लिए। पर परीक्षित को शुकदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। किसको सुनाई? परीक्षित को। देवताओं को कहा आप लोग यहां से चले जाओ। अब देवता कौन है? देवता है ब्रह्मा जी की संतान, ठीक है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, वायु देवता वायु चलाते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं। तो ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके कहने से ही ये सारी संसारी प्रक्रिया चल रही है। वो दौड़े दौड़े गए सत्यलोक सभी देवता और बोले अरे ब्रह्मा जी बड़ी समस्या आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया बच्चों? बोले देखिए शुकदेव जी ने हमारा अपमान कर दिया। अब जब किसी बच्चे को गुस्सा आती है ना, उसका दिल टूटता है तो किसके पास जाता है? अपने माता पिता के पास। अरे अमुक ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं शुकदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई और एक मनुष्य को, परीक्षित को कथा सुना दी, ये तो हमारा अपमान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, भागवत सुनने से होता क्या है ये तो देखो जरा। 7 दिन
देवता और ब्रह्मा जी सत्यलोक में बैठ करके सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को कथा सुनने से क्या गति प्राप्त होती है, ये देखते रहे। सुखदेव जी ने 7 दिन परीक्षित को कथा सुनाई और 7वें दिन कथा सुन करके परीक्षित वैकुंठ को चले गए। ठीक है, हमारी इस पृथ्वी में बहुत सारे लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी का रेसिडेंस अगर कोई पूछे तो सत्यलोक है। शिव जी का कैलाश लोक है, शिवलोक है। और सबसे ऊपर विष्णु भगवान का क्षीर सागर वैकुंठ गोलोक है। ठीक है, तो उस वैकुंठ गोलोक क्षीर सागर में पहुंचने के लिए ही संत तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष अपने शरीर को सुखाते हैं, भोजन पानी सब त्याग देते हैं, हजारी माला लेकर के जप करते हैं, पर फिर भी वह वैकुंठ लोक प्राप्त नहीं होता। पर वही वैकुंठ लोक 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी और उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के पार्षद आए और परीक्षित को लेकर के चले गए। अब ब्रह्मा जी सभी संत देवता आश्चर्य में पड़ गए कि भैया हजारों बरस श्वास रोक करके तपस्या करी, बिना जल के तपस्या करी, निराहार रह करके तपस्या करी, पर ये वैकुंठ नहीं मिला। और परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनने से, भागवत सुनने से वैकुंठ मिल गया। तभी एक तराजू लाया गया और तराजू में एक पलड़े पर सभी ग्रंथों को रखा गया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया। पर अपने शक्तियों के कारण, अपनी कथाओं के कारण, भगवान के गुणानुवाद होने के कारण ये भागवत सब पे भारी पड़ा। उसी समय सभी देवताओं के और सभी संतों के सामने ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि जो भी इस भागवत को कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उसे तत्काल मोक्ष प्राप्त होगा। देखिए, जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसी प्रकार से ये भागवत जो है ना, ये परंपरा से आया है। पहले ये भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी के द्वारा वेद व्यास को प्राप्त हुई, वेद व्यास के द्वारा सुखदेव को प्राप्त हुई, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को माध्यम बना करके सारे संसार के सामने ये श्रीमद् भागवत रख दी। तो शनै है, शनै है, धीरे धीरे ये अमृत, भागवत रूपी अमृत कई लोकों से उतरता हुआ इस पृथ्वी लोक पर आया है। इसका पान करना चाहिए। यद्यपि इसे नारद जी ने ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी के रूप में सुना था, लेकिन नारद जी को सप्ताह परायण की विधि सनकादियों ने बताई। अब नारद जी सनकादियों से कैसे मिले वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा भजन हो जाए, नहीं तो निद्रा देवी आ जाएंगी, और इसीलिए थोड़ा सा भजन होगा, हाथ पांव हिलेंगे, फिर कथा आगे बढ़ेगी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ो, हाँ जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ो। तेरे आगे उमरिया पड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी।
लंबा हो जिसका यहाँ झुक जाता है जल्दी वही। कद लंबा हो जिसका यहाँ झुक जाता है जल्दी वही। तेज दौड़ेगा जो राह में रुक जाएगा जल्दी वही। ऊपर देखा तो ठोकर पड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बचपन गया रास रंग में जवानी गई। खाने पीने में बचपन गया रास रंग में जवानी गई। कर सकोगे बुढ़ापे में क्या, इस तरह उम्र सारी गई। मौत सर पे है, मौत सर पे है आके खड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। दिखेगी मूरत प्रभु की, हाँ साफ दिखेगी मूरत प्रभु की। मन के दर्पण का तुम मैले धो लो, साफ दिखेगी मूरत प्रभु की। मन के दर्पण का तुम मैले धो लो। सबके दिल गंगा जल से लगेंगे, अपने मन की कपट गांठ खोलो। छोड़कर सारी धोखा धड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। तोड़ कर पिंजरा पंछी चला, जाते जाते यही गाएगा। यहाँ सबको है
यहाँ सबको है अपनी पड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्रीरंग, सेतुबंध, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नारद जी हर जगह गए, पर कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। सब जगह क्या देखा? बोले सब कुछ उल्टा चल रहा है। अब नारद जी गृहस्थों के घरों में गए, आप और हमारे घरों में नारद जी आए, तो नारद जी ने क्या देखा? बोले बच्चे माता पिता को नहीं पूछते। अगर माता पिता हट करके उनके साथ रहते हैं तो उनसे बात नहीं करते। किसी भी शुभ कार्य में सलाह लेने के लिए साले साहब को बुलाया जाता है। स्त्रियां केश खोल करके रहती हैं। ये सब कलयुग के अंगों को देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ। हमारे एक लौकिक एक बात कहते थे पुराने बड़े बुजुर्ग के घर के द्वारे पे ना हो नाला, घर के द्वारे पे ना हो नाला, घर के द्वार पे ना हो ताला, और घर के अंदर ना हो साला। किसके लिए कहते थे? बोले शकुनी को लेकर के धृतराष्ट्र आया, शकुनी ने कौरव और पांडव में लड़ाई कराई, सब समाप्त हो गए। तो कलयुग की स्थिति बड़ी विकट है। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, पर बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जिसकी मति में जो अच्छा लगता है वो वैसा कर रहा है। मारग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है भैया। 25 साल में अपने लड़का की शादी कर दो, नहीं तो फिर उम्र निकल जाएगी, वो पसंद नहीं होगी, पसंद की हो गई तो टूट जाएगी, बच्चे लेट होंगे, बहुत सारी समस्याएं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा 25 साल में शादी कर दो। मैं अपने दादाजी के साथ, महाराज जी के साथ, लगभग मैंने पूरा उत्तर भारत, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, पूरा उत्तर प्रदेश तक, अयोध्या तक, सब बनारस सब देख डाला। सब जगह हमारे आश्रम बने हुए हैं, और छोटे नहीं बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। पर हमने हर जगह क्या देखा कि सब परेशान। ब्रह्मचर्य आश्रम की मैं बात कर रहा हूं। एक बार मैं दिल्ली में एक सेठ के साथ जा रहा था, बात करते करते मित्रता हो गई। मैंने कहा भैया कितनी उम्र है? बोले 44 साल। मैंने कहा अच्छा 44 साल। अब मुझे लगा 44 साल के हैं तो 16 साल 18 साल के तो बच्चे होंगे इनके। मैंने कहा कितने साल का बच्चे बच्ची हैं आपके? बोले एक बच्चा है। एक तो आजकल ये हमारे घरों में बड़ी समस्या आ गई है, एक से दूसरा कोई चाहता नहीं है, और बड़े दादा दादी माता पिता प्रेशर बनाए तो बड़ी मुश्किल से 2 होते हैं, नहीं तो आजकल तो एक की परंपरा चल पड़ी है घरों घरों में। सही है कि नहीं? जो नई पीढ़ी है वो एक बच्चा चाहती है, और जो महानगरों में रह रहे हैं उनको तो बच्चे ही नहीं चाहिए। वो मालूम क्या रखते हैं अपने साथ? कुत्ता। क्या? कुत्ता। झूठ नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। महानगरों में बच्चे चले गए विदेश, अब कुत्ता साथ में रहता है। जहां जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कुत्ता लेके जा रहे हैं। तो खैर ये तो एक जीवन शैली महानगरों की बन गई है। जो अरबोपति हैं उनके घर में आदमी काम करता है और कुत्ता बिस्तर में सोता है, और कुत्ता भी डबल डनलप के गद्दे पे सोता है। ठीक है। एक सेठानी हमसे कहती है हमारी बहू जो है ये इस कुत्ते को बहुत प्यार, हमने अब कुत्ता था हमारी धोती पकड़ने लगा, हमने एक लात मारी, वो थोड़ा दूर चला गया। कहती अच्छा हुआ हमारी बहू के सामने इसको लात नहीं मारी, एक बहू के साथ सोता है। अरे हमने कहा बाप रे। तो महानगरों में ये हाल है।
और छोटे शहरों में एक बच्चा सबसे अच्छा। तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया, 25 साल की आयु में शादी कर लो, 26 साल में बच्चे कर लो। लेकिन हमसे वो बोले भैया हम 44 साल के हैं, हमारा बच्चा 4 साल का है, गुरुजी के बड़े आशीर्वाद से हमको बच्चा हुआ। महानगरों में बड़ी समस्याएं। तो हमने कहा भैया क्या बताया आपको, कुछ आपने पता किया होगा? बोले भैया बस ये जो पिज्जा बर्गर हम लोग खाते हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, निकले तो 2.5 घंटा जाने में, 2.5 घंटा आने में, तो क्या करें? तो बोले पिज्जा बर्गर हॉट डॉग खाते हैं। तो हम लोगों के शरीर उतने फिट नहीं है, जैसे गांव में सूखी रोटी नमक लगा के खा ले आदमी, कितना चुस्त दुरुस्त रहता है। तो बोले भैया कई वर्षों तक संतान ही नहीं हुई, मंदिर मंदिर भटके, डॉक्टरों से इलाज कराया। तो इसीलिए ये आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कि 25 साल ब्रह्मचर्य धारण करके खूब पढ़ाई करो, 25 से 50, 25 साल शादी करो, बच्चे पैदा करो, खूब धन कमाओ, बेशरम होके धन कमाओ, ठीक है। और उसके बाद बोले जैसे ही 91 आए, पंजाबी में कहते हैं 51, जैसे ही 51 शुरू हो, 1 यानी 1 हो जाओ, सबको छोड़ो, सबकी मोह माया छोड़ो, एक बन जा, एक अकेले होके 1 चले जाओ। तो कौन से 1 चले जाओ? बोले वृंदावन के वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। आप वृंदावन चले जाओ। देखो ये संसार के जितने सुख हैं, एक जीव को मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए इन असार संसार के असार सुखों से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। बड़े शहरों में और यहां पर भी सेठ लोग पैदल चलते हैं आजकल, साइकिल में चलते हैं, भले ही 80 लाख की गाड़ी खड़ी हो। क्यों? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब हुआ है, थायराइड सब हो गया है, माइग्रेन सब कुछ हो गया है। अभी अभी एक खबर आई आज ही कि एक माता जी थी, 2 दिन से बीमार थी, सुबह सुबह ब्रेन हैमरेज हो गया, चली गई। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, तो इससे रिश्तों में कम आसक्ति रखते हुए, भगवान में प्रेम अधिक रखते हुए आगे बढ़ना है। अब नारद जी ने देखा भैया सब जगह हालत खराब है, तो नारद जी कहां पहुंचे? वृंदावन। देखिए वृंदावन में 3 चीजें हैं जो श्री कृष्ण के समय की हैं। 3 चीजें कौन सी? एक तो यमुना जी, दूसरा गोवर्धन पर्वत और तीसरी ब्रज रज। वृंदावन की रज जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चलते थे। भगवान श्री कृष्ण के तलवों में शंख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह अंकित है, और उन चरणों से बिना जूतियां पहने नंगे पांव गायों के पीछे उन्हें हाँकते हुए कन्हैया ब्रिज की रज में चलते थे। तो आज भी वृंदावन में जो ब्रिज की रज है वो श्री कृष्ण के चरणों से मिश्रित रज है। इसीलिए आप देखना वृंदावन में ना लोग ज्यादातर लौटते हैं, ब्रिज रज को माथे पे लगाते हैं, ब्रिज रज से शरीर को सजाते हैं जो भक्त होते हैं। और दूसरा बोले यमुना जी, ये वही यमुना जी है जिसमें भगवान ने गोता लगाया और कालिया नाग का अहंकार नष्ट किया, कालिया नाग का दमन किया। इसके बाद गोवर्धन नाथ, ये गोवर्धन नाथ वही गोवर्धन नाथ है जिनको 7 बरस की आयु में 7 बरस के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि तक
अपनी छिंगली पर उठा के रखा। तो इन 3 कारणों से नारद जी वृंदावन आए, क्योंकि भैया कृष्ण की लीलाएं यहां हो चुकी हैं, तो चलते हैं। यमुना जी के पुलीन पर आए तो क्या देखा? बोले एक युवती स्त्री बैठी हुई है, 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बेहोश उसकी गोदी में पड़े हुए हैं। अब नारद जी सोचने में पड़ गए कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू मर्यादा में, परंपरा में, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, पिता और बेटी का भी रिश्ता हो, तो वृद्ध पिता अपनी जवान बेटी की गोद में कभी नहीं लेटता। और ये युवती की गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं और बेहोश से हैं। नारद जी ने सोचा चलो चल के पूछा जाए क्या कारण है। लेकिन फिर उन्हें याद आ गया कि एक बार लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए मैं नारायण के पास गया था और नारायण ने मुझे कहा था कि मैं आपको जो मांगोगे देता हूं। लक्ष्मी जी के स्वयंवर सभा में मैं पहुंचा तो नारायण ने मुझे बंदर का मुंह दे दिया। मेरी बड़ी जग हंसाई हुई। इसीलिए महिला के चक्कर में नहीं पड़ना, साधु बाबा बनना है तो महिला के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोग पिछले 15-20 साल से देख रहे होंगे कि देश में ऐसे ऐसे संत पकड़े गए जिनके करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों शिष्य थे। क्या कारण? महिला। हमारे भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु पांडे जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। 2007 में जब मैं 18 साल का था तो उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि इस कलयुग में सन्यास नहीं लेना चाहिए। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थी में रह करके दान पुण्य करते हुए तीर्थों का सेवन करो, संतों के दर्शन करो और गृहस्थी की मर्यादा में रहते हुए भजन करके इस शरीर को त्यागो। क्योंकि कलयुग में आडंबर बहुत है। एक तो माया वैसे ही बड़ी प्रबल है और कलयुग का साथ पाकर के माया और प्रबल हो जाती है। ठीक है, करेला वो भी नीम चढ़ा, ऐसे कहते हैं ना। कलयुग वैसे ही बड़ा दुष्ट है और इस कलयुग में जो ये मोबाइल, टीवी और ये जो साधन हो गए हैं, ये सुधारते कम हैं, बिगाड़ते ज्यादा है। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते थे कि कलयुग में अगर सन्यासी कोई है, सफल है, तो या तो वो योगी है। इस पर मैंने बहुत विचार किया। या तो वो योगी है और या तो वो नपुंसक है, या तो बड़ा धीर वीर गंभीर है, अथवा कलयुग में इस मायामय संसार में सन्यास लेना अत्यंत कठिन है। नारद जी ने भी सोचा कि भैया हम साधु हैं, हमें महिला के पास नहीं जाना चाहिए। तो यमुना जी के किनारे किनारे जाने लगे। और वो युवती ही खड़ी हो गई। वो युवती क्या कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे साधु रुको, मैं आपको जानती हूं, रुक जाइए रुक जाइए। क्षणम तिष्ठ, मेरी कुछ चिंताएं हैं। हे साधु उसको सुधार दो, मेरी चिंता का नाश कर दो। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन जिसको हो जाते हैं उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वे कहती है कि अहम भक्ति ही, मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। इति ख्याता। और ये 2 वृद्ध कौन है जो तुम्हारी गोद में पड़े हैं? बोले एमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है
वैराग्य। कालयोगेन जर्जरौ, काल के प्रभाव से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, जब मैं महाराष्ट्र पहुंची तो मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, पर गुर्जरे जीर्णतांगतः, गुर्जर क्षेत्र में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। नारद जी, जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है, कलयुग में भी वृंदावन की महिमा मिट नहीं सकती। कलयुग भी अपने चरम पर पहुंच जाए तो भी वृंदावन में भक्ति सदा नृत्य करेगी। आप हमारे वृंदावन आओ, हमारा वृंदावन में अंग्रेज मंदिर के सामने ललता आश्रम है, 75 कमरे का आश्रम है, 100 गाय हैं, 35 से 40 विद्यार्थी हैं जो भागवत पढ़ते हैं। हमारे यहाँ निशुल्क भागवत, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, व्याकरण, संगीत सब सिखाया जाता है। कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं उनमें से आ चुके हैं। वृंदावन की जो महिमा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि आपको सच कह रहे हैं, हमने देखा है कि वृंदावन में जो आ जाता है वो फिर वृंदावन को भूल ही नहीं पाता। हमारे ब्राह्मण समाज की एक छोटी सी समस्या है, हम आपको बताएं, और ये समस्या इसलिए बता रहे हैं कि ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। हमारे वृंदावन, हमारे भारत में ब्राह्मण समाज में जिनके बच्चे होशियार हैं, ऐसे ब्राह्मण माता पिता अपने बच्चों को आईपीएस कराएंगे, आईएएस कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, पर संत नहीं बनाएंगे। और भागवत पढ़ने ज्यादातर गांव से बच्चे जाते हैं, और एक घर में 3-3 लड़के, और जो सबसे कमजोर वाला लड़का होगा, आप सच मानो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जो सबसे कमजोर वाला लड़का होगा उसको बोलेंगे जा तू वृंदावन जा भजन करना, कथा सीख गया तो ठीक, नहीं तो पूजा पाठ तो मिलती रहेगी। बाकी क्यों भाई, सही है ना, बाकी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को कलेक्टर अधिकारी बनाने में लगे हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति महारानी जो है वो सदा वृंदावन में नृत्य करती हैं, और हमारे वृंदावन में जो एक बार आ जाता है वो बुद्धि का कमजोर भले ही हो, लेकिन वृंदावन की वायु ऐसी है कि जैसे ही वो वायु अंदर प्रवेश करती है, मूक होई वाचाल, मूर्ख भी समझदार हो जाता है। राधा कृष्ण का नाम सुनते सुनते वो राधा कृष्ण का नाम कहने लगता है, और एक दिन वो जो सबसे कमजोर बालक होता है उसी की ख्याति चहुओर फैल जाती है। तो भक्ति महारानी बता रही हैं कि जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं तो हृष्ट पुष्ट हो गई हूं, पर ये मेरे ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा साधन क्या है मालूम है? ये जो जीव है ना, इससे राधा राधा जपो और मुक्ति पाओ। एक संत थे, संत भगवान से प्यार करते हैं, पर वो संत ऐसे थे कि भगवान उनसे प्यार करते थे। जब वो लेटरिंग करने जाते थे शौच में, तो पूरे दिन वो राधा 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 रटते रहते थे, लेकिन जब वो शौच में जाते थे तो जीभ ऐसे पकड़ लेते थे, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी थी जपने की, तो जीभ पकड़ लेते थे। तो उनका चेले बोले कि आप जीभ क्यों पकड़ लेते हो जब शौच में जाते? बोले अरे इतना पवित्र नाम और अपवित्र अवस्था में लूं। भगवान को ये पता चल गया। भगवान एक बालक बनकर के उन संत जी के पास आए और संत जी की सेवा की, और संत जी से कहा कि महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि वृंदावन में राधा नाम अमुक अवस्था में नहीं ले सकते। राधा नाम किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, हरि का ध्यान किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। और वृंदावन में तो हमारे यहाँ रात के 3:30 बजे भी आप निकल जाओ
तो लोग हाथ में कंठी माला लिए, गले में माला धारण किए, चंदन लगा के परिक्रमा करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ से गए हैं, कभी कभी वो रात में 3:30 बजे उठ करके बालकनी से देखते हैं तो हमारा आश्रम परिक्रमा मार्ग में है। तो क्या देखते हैं कि परिक्रमा चल रही है, किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई लूटपाट चोरी डकैती नहीं। 3:30 बजे रात में, 3 बजे, 2:30 बजे जवान लड़कियां हाथ में माला लिए भजन कर रहे हैं। वृंदावन की ये विशेषता है। लेकिन यहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा। तो नारद जी ने क्या किया कि दर्शन, न्याय, सिद्धांत, उपनिषद, संहिताएं, वेद, वेदांग, ऋचाएं, सब कुछ ज्ञान वैराग्य को सुनाई, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं जगाए जा सके। अब जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तो नारद जी को चिंता हो आई, और नारद जी को चिंतित देख करके आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी कहती है, नारद जी चिंता मत करो, आप ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के साथ समाज में स्थित करना चाहते हो, और ये आपका जो लक्ष्य है वो सफल होगा। आपको कुछ संत मिलेंगे, वो आपको एक अनुष्ठान बताएंगे जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी भगवत भक्तों के हृदय में नृत्य करेंगे, बस जाएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी लुप्त हो गई। अब नारद जी को चिंता हुआ कि अरे ये आकाशवाणी तो आधा अधूरा ज्ञान देके चली गई, संत का नाम ही बता देती तो मैं उस संत के पास चला जाता। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ा और कहां चले गए? बोले उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। आप लोगों को पता है, जब अपन घर बनाते हैं तो प्लॉट देखते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? भैया साउथ फेसिंग गेट नहीं होना चाहिए, दक्षिण में द्वार नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दिशाओं का बड़ा महत्व है, ठीक है? तो उत्तर दिशा जो है ना, उत्तर दिशा मोक्ष की दिशा है। कौन सी दिशा है? मोक्ष की। क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा जी और यमुना जी वहीं से निकली। गंगा जी जो सबको पवित्र करने वाली है, यमुना जी जो कृष्ण की अर्धांगिनी है, ये कहां से प्रकट हुई है? ये उत्तर दिशा से प्रकट हुई है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत कहां पर है? उत्तर दिशा में है। सबसे कठिन ज्योतिर्लिंग कहां पर है? केदारनाथ, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा मोक्ष की दिशा है। जब पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं तो कुंती बुआ ने तो उसी समय शरीर त्याग दिया, मैं आपको कल सुनाऊंगा। लेकिन पांडव अपने सभी राजसी चिन्ह उतार के उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। परीक्षित को गद्दी में बिठाला और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा मोक्ष की दिशा है। यहाँ पर लोग अपने जब शरीर से उठ जाते हैं और अपने आत्म तत्व को पहचान लेते हैं तब जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, ये जो 7 तारीख से पूस का महीना शुरू हो जाएगा, मेरा हरिद्वार में आश्रम है मेरे महाराज जी का, दादाजी का। 130 कमरे का आश्रम है। 500 से 600 लोग उसमें आके बस जाते हैं। यहां से कुछ लोग गए हुए हैं। तो इस समय वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे अपन यहाँ आराम से बैठे हैं ना, सिंगल कपड़ा पहन के बैठ नहीं सकते। और यहां से वो जो गेट है उतना नहीं दिखता, इतना धुंध कोहरा हो जाता है। तो जब शरीर से उठ जाते हैं और अपने आप को पहचान लेते हैं, जब त्याग की भावना प्रबल हो जाती है, तब उत्तर दिशा की ओर जाया जाता है। तो नारद जी तो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में जितने संत मिले सबसे पूछा, अरे ज्ञान वैराग्य की हालत बड़ी खराब है, कोई उपाय बताओ। पर सब टाल मटूल कर देते, खिसक लेते, कोई नारद जी को कुछ उत्तर नहीं देता। अरे भाई, सचिन तेंदुलकर को कोई बैटिंग करना सिखा सकता है? विराट कोहली को कोई बैटिंग करना सिखाएगा? नारद जी तो 24 घंटे भक्ति करते हैं। भगवान उनके बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। भक्त को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो नारद जी ही माध्यम है।
पर वही नारद जी पूछ रहे हैं ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे हो, जीर्ण शीर्ण वृंदावन में पड़े हैं। सब संतों ने देख के भाग जाए, चारों ओर हल्ला मच गया। नारद जी एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं और नारद जी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते उसे साधारण व्यक्ति क्या बताएगा, साधारण संत क्या बताएगा। नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में उन्होंने दूर दूर देखा, कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने ये निर्णय किया मैं तप करूंगा। नारद जी तप करने के लिए बैठने ही वाले थे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 24 अवतारों में आते हैं वे नारद जी के सामने प्रकट हो गए। सनकादिक ऋषियों को देख के जो नारद जी तपस्या करने के लिए बैठ रहे थे वो खड़े हो गए और सनकादिक ऋषियों के सामने उन्हें प्रणाम किया। सनकादियों से नारद जी कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। सनकादि कहते हैं नारद जी आपका चेहरा तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे किसी का धन लुट गया हो। आप देखना जब किसी के घर में कोई समाप्त हो जाता है तो उसके चेहरे की भावभंगी बदल जाती है। जब किसी के घर में लूट हो जाती है तो उसकी भावभंगी चेहरे की बदल जाती है। अरे और तो और छोड़ो, अगर किसी की ट्रेन छूट जाए तो वो दुखी हो जाता है। ये संसारियों के लक्षण हैं। जब संसारियों के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो उनके चेहरे और उनके शरीर के लक्षण बदल जाते हैं। तो सनकादियों ने कहा नारद जी आप तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपका तो कोई संग्रह नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई एसयूवी कार नहीं, काहे के लिए परेशान है? तो नारद जी कहते हैं हे सनकादिक ऋषियों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में बड़ी समस्या में है। ज्ञान और वैराग्य तो प्रायः मरणासन्न है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कल्याण कैसे हो, कैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य समस्त भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजे, उसका उपाय बताओ। सनकादि मुस्कुराए और बोले अरे नारद जी आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपको चिंता हो रही है। अरे श्रीमद् भागवत सुनाओ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को हृष्ट पुष्ट कर दो। नारद जी कहते हैं हे ऋषियों भागवत क्या है? भागवत है क्या? अरे भागवत वेद, वेदांत, उपनिषद, संहिता, ऋचा, दर्शन, न्याय, इसी का तो सामंजस्य है और वो सब मैंने एक एक करके सुना दिया है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी देखिए, अगर किसी को दाल खानी है तो हम बाजार से दाल ले आए और उसे दे दें, ले भैया दाल खा ले, तो दाल खाएगा क्या वो? नहीं। पहले आप दाल लाओगे, फिर कुकर धोगे, फिर कुकर में दाल डालोगे, फिर जीरा, राई, हींग, नमक डालोगे, उसमें कई चीजें पड़ती हैं, फिर वो दाल बनती है, फिर वो खाने योग्य होती है। केवल दाल ला के दे दो तो कौन खाएगा? तो उसी प्रकार से ये जो भागवत है ये सबका मिश्रण है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सनातन धर्म का जितना ज्ञान है वो श्रीमद् भागवत में समाया हुआ है। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण विधि से करें। नारद जी समझ गए कि सनकादि ही हैं जो ज्ञान वैराग्य के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ज्ञान वैराग्य के लिए नारद जी ने सनकादिकों से प्रार्थना की आप चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में क्या है कि वो जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते। तो अब सनकादि कहते हैं भैया वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत आदमी आता है और सैटरडे और संडे तो जाम लगा रहता है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। आप एक काम करो नारद जी, बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच में एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार, ठीक है, जहां गंगा बहती है। उस हरिद्वार में कलकल गंगा बह रही है और उसके किनारे एक रेतीली बालू का तट है। उस तट का नाम है आनंद तट। उस आनंद तट में एक विशाल वटवृक्ष है जिसकी टहनियां बहुत दूर दूर तक हैं, जो छाया करती हैं। उस छाया के नीचे रेतीली बालू में जितने लोग आएंगे आराम से बैठ जाएंगे, गद्दा कंबल तकिया की कोई जरूरत नहीं,
ठीक है ना, बढ़िया रज है, और छाया वृक्ष से मिलती रहेगी। और उस वट वृक्ष के नीचे आप आसन लगा करके कथा सुन लेना। सनकादियों के साथ नारद जी कहां आ गए? आनंद घट, आनंद तट, हरिद्वार। और आनंद तट में आकर के सनकादिक ऋषियों को मुख्य श्रोता बना करके, मुख्य वक्ता बना करके नारद जी मुख्य श्रोता बन करके बैठ गए। मुख्य श्रोता बन करके जब नारद जी बैठे तो चारों दिशाओं में हल्ला मच गया, तीनों लोकों में हल्ला मच गया कि जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, नारद पांचरात्र को प्रकट करने वाले नारद जी, वो सनकादियों से कथा सुन रहे हैं। लिखा है अत्रि वशिष्ठ च्यवनः, सभी ऋषि, सभी महापुरुष, सभी राजर्षि, सभी ब्रह्मर्षि, सभी ब्रह्मचारी, सभी ब्रह्मचारिणियां, सभी सन्यासी, सभी योगी मुनिंद्र, जपी तपी, सभी वहां पर आ गए। लिखा है वेद भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए। और सबने जो 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 जिस जिस कोटि का था, सब एक एक लाइन लगा करके बैठ गए। और इस प्रकार से वो आनंद तट पूरा भर गया। जो वहां नहीं आ सका वो आकाश में प्रकट हो गया और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लग गया कि जो भी ये कथा सुन रहा है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। सनकादिक ऋषियों ने 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को सुनाई। और 7वें दिन जब कथा को विश्राम दिया गया तो जैसे ये पोथी रखी है ना, ऐसे ही सनकादिकों की पोथी से सबके देखते देखते भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। और क्या करने लगे? बोले नृत्य करने लगे। भागवत में लिखा है भक्ति ही सुतौ तौ, सुतौ तौ यानी अपने बेटों को लेकर, तरुणौ गृहीत्वा, तीनों जवान होकर के वहां प्रकट हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। अब प्रेमैक रूपा देखो, वो ना मरे से पड़े थे, कृष्ण का एकदम जीर्ण शीर्ण से, पर वो अब बलिष्ठ होके आ गए, युवा होकर के आ गए, सुंदर स्वरूप उनका, दिव्य वस्त्र पहन करके आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता हो, इतने सुंदर लग रहे थे भक्ति ज्ञान वैराग्य। क्यों? क्योंकि प्रेम से सींच दिया गया था। आपकी और हमारी जब थकान होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, आसपास जो होता है पीते हैं, उससे क्या होता है? ताजगी आ जाती है। तो भगवत भक्ति का जो प्रेम है ना, उससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य सिंचित हो गए और वहां पर सबके सामने प्रकट हो गए। अब नारद जी कहें अरे ये तो वृंदावन में पड़े थे, मैंने उठाने का प्रयास किया, उठे नहीं, और ये यहाँ कैसे आ गए, कैसे पहुंचे? तब सबके देखते देखते भक्ति ज्ञान वैराग्य कहते हैं सनकादि जी आपने हमें हृष्ट पुष्ट कर दिया, अब एक कृपा करो कि हमें स्थान बताओ। भाई अगर कोई मेरा गुरु है या जिसके मैं शरण में हूं तो मैं उससे क्या कहूंगा? मुझे चाहिए 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान। अरे आपने रोटी तो दे दी, यानी पुष्ट तो कर दिया, वस्त्र भी मिल गए, दिव्य हो गए हम। अब मकान, मकान अर्थात हमें रहने के लिए स्थान दो। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहते हैं हमें रहने के लिए स्थान दो। तो सनकादिकों ने कहा कथा सुनने जितने लोग आते हैं उनके हृदय में जाके विराज जाओ। और उस दिन से जितने श्रोता भागवत कथा के पंडाल में आते हैं उसमें जितने लोग होते हैं उनके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। भैया खूब कथा सुनो, ये बीज है ना, आप जब इस कथा स्थल में आते हो या जहां भी कथा सुनते हो तो बीज प्रवेश कर जाता है, भगवत भक्ति का बीज प्रवेश कर जाता है। और एक दिन ऐसा शुभ समय आता है कि आपका जो मन है, आपका जो जीवन है, आपका जो नेत्र है, वो संसार से हटके परमात्मा की ओर लग जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब लगने लगेगा कि अब वृंदावन चला जाए, अब हरिद्वार चला जाए, बहुत जमीन खरीद ली, बेच ली, बहुत फसल काट ली, बहुत नाती पोते ब्याह लिए, अब मन को वृंदावन की ओर जाना है, अब हरिद्वार गंगा जी के किनारे जाना है। मैं बहुत छोटा था, लगभग 12 साल का होऊंगा जब मैं वृंदावन गया था।
तो हमारा छोटी ओमती जबलपुर में मंदिर है, हम रहते गौरी घाट रोड पे हैं। तो छोटी ओमती मंदिर में हमारा 40 साल का सत्संग है हमारे दादाजी का। तो एक माता जी 70-75 साल की, उनका लगभग शरीर उस समय छूटने वाला था। तो उन्होंने मेरे पिता से कहा, हरी, उनको बीजी बीजी बोलते थे, पंजाबियों में ना चाय जी बीजी ऐसे बोलते हैं, बड़ी मम्मी अपन लोग बोलते हैं, पंजाबी समाज में चाय जी बीजी ज्यादा चलता है। तो हम लोग भी बीजी बीजी बोलते थे उनके बच्चों का सुन के। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता से, हरी वृंदावन जा रहे हो तो मेरे लिए ना एक राधे कृष्ण का गमछा ले आना। उनको लग गया होगा कि अब जाने का समय आ गया है। और आपको सच बताता हूं, हम वृंदावन ट्रेन से चले हैं और पहुंचे हैं सुबह, और पता चला कि वो समाप्त हो गई। और हमारे घर से 4 घर छोड़ के वो रहते थे। तो उनको वही जो कपड़ा था राधा कृष्ण नाम का, भगवा रंग का था, उनको उड़ाया। उनकी जब वो बंधी लकड़ी में ले जाते हैं ना, तो उसमें उड़ाया। तो देखो, वो कथा सुनती थी, भगवान से प्रेम था, अनुभव हो गया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो मेरे पिता से क्या बोला? बिहारी जी ले आना नहीं बोला, लड्डू गोपाल ले आना नहीं बोला, सिंहासन ले आना नहीं बोला, भागवत ले आना नहीं बोला, माला ले आना बिहारी जी की नहीं बोला, इत्र ले आना नहीं बोला, बोले वस्त्र ले आना। और हम पहुंचे सुबह, पता चला वो समाप्त हो गई। वो कपड़ा ले जा करके जो वृंदावन से लाए थे उनको उड़ाया, और शरीर उनका स्वाहा लकड़ियों में रख के फूक दियो जस होरी रे। तो भगवत भक्ति ही सार है। अब आप सोचो, 12 साल की उम्र में हम यहां से गए, और ऐसा एक रस का चस्का लग गया। हमारे महाराज जी हैं, अयोध्या में अभी 7 कमरे का आश्रम बन रहा है, 130 कमरे का आश्रम हरिद्वार में, वृंदावन में 75 कमरे का आश्रम है, बनारस में 34 कमरे का आश्रम है, और अभी 11 करोड़ रुपए के 225 शिवलिंग स्थापित कराए हैं धर्म संघ दुर्गा कुंड में। और उसके बाद गगरेट चिंतपूर्णी में, चिंतपूर्णी रोड पे गगरेट में हमारा आश्रम है, वो 10 कमरे का है। मंदिर बहुत बड़ा है, जैसे आपका ये पूरा एरिया है, इतना ही बड़ा हमारा वहां पे। हांसी जिला हिसार, हांसी तहसील में हमारा आश्रम है, वहां गाय भी है। 150 तो टोटल हमारे यहाँ गाय हैं। 60 से 70 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट खाते पीते पढ़ते हैं। जबलपुर में जिलहरी घाट में हमारी तपस्थली दादाजी की अभी भी मौजूद है, तपस्थली जहां वो तप किया है उन्होंने, कल मैं आपको बताऊंगा। तो इतना सब कुछ होते हुए भी, धन भी पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे दादाजी हमें 12 साल की आयु में ले गए। आज तक हमने कटनी नहीं देखी, आज तक हमने मंडला नहीं देखा, आज तक हमने भोपाल नहीं देखा। हमारे घर वालों में फेमस है कि लखन के बस 2 ही स्थान, वृंदावन और हरिद्वार। कहाँ जा रहा है? बोले वो वृंदावन ही जा रहा होगा, हरिद्वार ही जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि महापुरुष के साथ जुड़े, दादाजी महापुरुष के रूप में प्राप्त हो गए, बचपन से ही सब छुड़वा करके ले गए। और फिर ऐसी लगन लग गई बांके बिहारी के चरणों में कि फिर कुछ अच्छा लगता ही नहीं। बिहारी जी की कथा करने मिल जाए, कथा में भगवान का नाम जपने मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भागवत कथा का ऐसा प्रवाह है, भगवत भक्ति का ऐसा प्रवाह है। हमारी पत्नी भी कथा करती है, शिव पुराण की कथा वो भी करती हैं, भागवत की भी कथा करती हैं। किसी ने पूछा, अरे तुम्हारी पत्नी तो दूसरे घर से आई है, वो कैसे कथा करने लग गई? हमने कहा, दीनदयाल पांडे के घर में तो आ गई ना, ऐसे घर में आ गई जहां दिन प्रतिदिन यही काम होता है। बचपन से रामायण भागवत गीता का एक हमारा बना हुआ है। तो भक्ति का कल्याण हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य जहां कथा होती है वहां आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर मार्ग बताया है, अब ये बताइए सनकादिक ऋषियों कि कौन कौन इस भागवत को सुनकर के मुक्त हो सकता है। तो अंतिम श्लोक कह करके मैं विराम दूंगा कि पंचोग्र पापः छलछद्म कारिणः क्रूरः पिशाचः इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा
जो 5 प्रकार के महापाप करता है, जो पराई स्त्री से संबंध रखता है, जो गुरु की पत्नी पर नजर रखता है, जो चोरी करता है, जुआ खेलता है, हिंसा करता है, ऐसे महापापी जो अपने माता पिता की निंदा करता है, वो भी अगर भागवत सुन ले तो मुक्त हो जाता है। और तो और अगर कोई प्रेत योनि में जा चुका है तो उसके लिए भी अगर भागवत की कथा कर दी जाए तो वो मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, कोई ऐसा दृष्टांत आपके पास है? तब सनकादिक ऋषि तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले आत्मदेव की कथा सुनाते हैं। अभी एक छोटा सा भजन होगा और उसके बाद 2-5 मिनट की चर्चा और फिर आरती। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। माटी का एक खिलौना, तू माटी का एक खिलौना, टूट गया माटी होना, टूट के आखिर माटी होना। फिर क्यों बोझा पाप का ढोना, भजन समय मन को धोना। जन्म मरण के बंधन को बस एक भजन ही तोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े।
हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। खजाना सुतदारा और कुटुम खजाना सब माया का ताना बाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना, फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ये नाते तो छूट ही जाना, अमर प्रेम का नाता ओ पगले, अमर प्रेम का नाता ओ पगले। क्यों ना प्रभु से जोड़े, हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। जी ले, जीना है तो ऐसे जी ले। राम नाम रस चख के पी ले, श्याम नाम रस चख के पी ले। गल जाएंगे पाप कटीले, गल जाएंगे पाप कटीले। होंगे दुखों के बंधन ढीले, असाटी धन्य वही दुनिया में, प्राणी धन्य वही दुनिया में। जो राम से मुख को न मोड़े, हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरि हरि रट मन मारे दिन रह गए थोड़े। मेरे राम पे भरोसा किए जा तू, ओ मेरे राम पे भरोसा किए जा तू। जैसे राखे वो खुशी से रहे जा तू, ओ मेरे राम पे भरोसा किए जा तू। जैसे राखे वो खुशी से रहे जा तू। मान ले पालन हारा वो है तेरा, और कुछ भी नहीं है रे तू। हो मेरे राम पे, हाँ मेरे श्याम पे भरोसा किए जा तू। जैसे राम
राखे वो खुशी से रहे जा तू, हाँ जैसे राखे वो खुशी से रहे जा तू, जैसे राखे वो खुशी से रहे जा तू। कल से आपको हम आत्मदेव जी की कथा सुनाएंगे, लेकिन अभी आपको, चूंकि हम आप सबके बीच में नए हैं, तो थोड़ा अपने गुरुदेव का परिचय अवश्य देंगे। हमारे गुरुदेव का जन्म बुढ़ागर क्षेत्र में एक आदिवासी गांव में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय साधुओं की जमात चलती थी, नागाओं की टोली चलती थी। तो जो हमारी परदादी थी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था जो प्रायः माताओं में देखने को मिलता है, कि वो अपने द्वार से, जब भी उनके द्वार से कोई साधु संत यात्री निकलता था, चूंकि गरीबी तो बहुत थी लेकिन उदारता भी थी, तो गुड़, चना और पानी रख दिया करती थी। सन 1932 की ठंडी या 1933 के जनवरी महीने की बात है। आज से करीब 90 साल पहले, 90 साल से कुछ अधिक समय हो गया, जब हमारे महाराज जी अपनी मां के गर्भ में थे, उस समय परदादी ने साधुओं की जमात को गुड़, चना और जल दिया और बोले महाराज ग्रहण करो। तो संत बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे बेटी, तेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, वो बालक चहुं ओर, चारों दिशाओं में तुम्हारा नाम बढ़ाएगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने वाला ऐसा भगवत भक्त होगा। लेकिन तेरा पति तेरे पुत्र की इस प्रगति को देख नहीं पाएगा। महाराज जी 8 या 9 बरस के थे तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लेते थे। आदिवासी क्षेत्र में रह करके घर में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख गए, क्योंकि जो ये पीछे आप राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देख रही हैं ना, ये हमारी इष्ट देवी हैं, हमारी इष्ट देवी हैं। और वैसे भी हमारी पूजन जो है उसमें कुल देवी की ही हम पूजा करते हैं। तो कुल देवी को दुर्गा सप्तशती सुनाते थे दादाजी महाराज। और एक दिन उनके टीचर आए, गांव में टीचर आए, उनके घर आए और उनके पिताजी और उनके भाई से बोले, उनके भाई से, कि इसको इंजीनियर बनाओ, ये पढ़ने में बड़ा तेज है। तो 9 साल की आयु में महाराज जी ने कह दिया, हमें ये इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, हमें भजन करना है। लगभग 10 साल से कुछ कम आयु रही होगी, तब का महाराज जी हमको प्रसंग बताते थे कि एक दिन हम अपने घर में थे गांव में। तो पहले ना आंगन होते थे, बड़े बड़े आंगन गांव में होते थे ना, चारों तरफ से आंगन, बीच में तुलसी का वृक्ष। तो हमारे आंगन में खटिया डली थी, उसमें हमारे परदादा जी लेटे हुए थे। परदादा जी थोड़ा अस्वस्थ थे। उन्होंने दादाजी को बुलाया, अपने बेटे को, बोले इधर आओ दीनदयाल। दादाजी ने कहा, जी पिताजी बोलिए। 10 साल के थे दीनदयाल जी महाराज, और इनके पिताजी इनसे क्या कहते हैं कि बेटा, हमारे घर से कोई भागवत नहीं पढ़ पाया, इसीलिए तुम वृंदावन जाकर के भागवत जरूर पढ़ना। इसके बाद 1 साल पैर का रोग हो गया, बीमारी हो गई। पहले पैसा भी नहीं था, धन भी नहीं था, गरीबी बहुत अधिक थी, पिछड़े इलाके में रहते थे। परदादी ने 1 साल, दादाजी बताते थे कि उनकी मां ने, परदादी ने 1 साल बहुत सेवा की। बिस्तर पर पड़े रहे परदादा जी, और 13 महीने के बाद उनका शरीर छूट गया। 11 साल की हमारे दादाजी की आयु थी, और हमारी 17 से 18 गांव की पंडिताई थी। तो हर गांव से कहीं से इकन्नी इकट्ठी की, दुअन्नी इकट्ठी की, पंजी इकट्ठी की, ऐसे करके 25 रुपया इकट्ठा हुआ, 20-25 रुपया।
और हमारे यहाँ मालगुजार होते हैं, मालगुजार होते हैं ना अपने क्षेत्र में, मालगुजार जी से लेटर लिखवाया कि बनारस में अमुक अमुक आश्रम में रहने मिल जाए। वृंदावन से पथरी गांव से, जबलपुर से अकेले ये चले और फिर कहां पहुंचे? हमारे बड़े गुरुदेव के पास, करपात्री जी के पास। ये वृंदावन बनारस की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। राम राज्य परिषद इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था और आज तक के 75 साल के इतिहास में केवल एक बार गौ हत्या आंदोलन हुआ था। गौ हत्या आंदोलन हुआ था। गायों को काटना गलत है, इसके लिए आंदोलन हुआ था। संसद का घेराव हुआ था। 2 लाख संत गए थे, वो इन्हीं के साथ गए थे। इसमें हमारे महाराज जी भी थे, 34 साल की आयु में महाराज जी भी थे। सन 1966 में इन्होंने ही उस आंदोलन को खड़ा किया। और भी महाराज जी की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और बनारस में धर्म संघ दुर्गा कुंड में महाराज जी का राम राज्य परिषद था, राम जी का मंदिर था, सीताराम का दरबार था और वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें जैन संतों को, सिख संतों को, बौद्ध संतों को, सभी पंथों को, आर्य समाजियों को, सबको गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बुलाते थे। आने जाने का खर्चा देते थे और उनसे सर्वधर्म संसद सबको बुला के राय लेते थे। ऐसा एक माहौल बनाते थे कि कभी सनातनियों में, जैनों में, बौद्धों में, सिखों में, आर्यों में कभी लड़ाई ना हो। इसीलिए बड़े बड़े जो संत के पंथ के महंत होते हैं उनको बुलाते थे, अपने यहाँ रोकते थे, उन्हें अपने विचार बताते थे, उनके भी विचार सुनते थे। यहां तक की मुझे जानकारी है कि महाराज जी को मस्जिद में भी प्रवचन के लिए कई बार बुलाया गया। इतनी बड़ी ये हस्ती थी। और ऐसा ही हमारे दादाजी का भी प्रभाव था। लगभग 70 साल हमारे दादाजी ने कथा करी। पथरई बुढ़ागर का जन्म, एक छोटे से जबलपुर के इलाके का जन्म, और जबलपुर में छोटी उमती में एक छोटे से मंदिर में सन 1954 में पुजारी के रूप में इन्होंने अपनी आध्यात्मिक गृहस्थी शुरू की, आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। 5 साल भागवत की कथा करी। कितनी? 5 साल। और 5 साल रामायण की कथा करी और 5 साल महाभारत की कथा करी। दिन में कथा करते थे, दादी भोजन बनाती थी, मंदिर के पास ही भोजन ग्रहण करते थे, छोटा सा कमरा था। और फिर साइकिल से हाईकोर्ट के पास छोटी उमती से साइकिल से नर्मदा जी जाते थे और नर्मदा जी के किनारे एक घास की कुटिया बना करके उसमें रह करके, पहले वो होती थी ना लालटेन डिबिया सी, उसको रख के अध्ययन करते थे। कई बार गांव से उनकी उम्र के लोग आते थे तो कहते थे, दीनदयाल आज हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम वहां कैसे रहते हो हम भी रहेंगे। उनके गांव के लोग, उन्होंने सोचा थोड़ी देर पढ़ता होगा फिर गक्कड़ भरता बना के खाता होगा, है ना। उन्होंने ये सोचा कि गक्कड़ भरता थोड़ी देर पढ़ लिया फिर गक्कड़ भरता बना के खाता होगा। अब वो उनकी उम्र के जो साथी थे वो भी उनके साथ चल दिए साइकिल में पीछे बैठ के। अब महाराज जी साइकिल चलाए, उनके गांव के साथी पीछे बैठे साइकिल में। झोपड़ी में आ गए नर्मदा जी के किनारे। अब तो हम लोगों ने उसको पक्का बना दिया है। तो अब घास की झोपड़ियां में रह रहे हैं, दादाजी पढ़ रहे हैं। रात के 11 बज गए, दादाजी पढ़ रहे हैं। 12 बज गए, पढ़ रहे हैं। 1:30 बज गए, पढ़ रहे हैं। 3:30 बजे उठे, 1:30 बजे पढ़ रहे हैं और 1:30 बजे सो के 3:30 बजे उठे और 2 घंटे शीर्षासन, 40 मिनट तो अभी करते थे, 90 साल की आयु में। 1.5 से 2 घंटे शीर्षासन, 5:30 बजे संध्या पूजन, खड़गमाला, सहस्त्र नाम, त्रिशती करके 6:30 बजे फिर एक आंवला लिया और उसके बाद फिर अध्ययन चालू। तो जो उनके साथ एक व्यक्ति पीछे होती है ना साइकिल में स्टैंड, एक व्यक्ति जो बैठ के जाता था वो परेशान हो जाता था। और आ करके छोटी उमती में जब आए तो हमारी परदादी पूछे, क्यों दीनदयाल के साथ गए थे, कैसा लगा?
बोले ये तो पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, क्या कैसा लगा, अब तो हम इसके साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने सोचा नर्मदा जी के किनारे है, थोड़ी देर पढ़ता होगा, गक्कड़ खाता होगा, भरता खाता होगा, हम भी गक्कड़ भरता खाएंगे, और बढ़िया नर्मदा जी में ये स्विमिंग करता होगा तो हम भी नर्मदा जी में स्विमिंग करेंगे। एक दिन जो उनके साथ जाता था, फिर वो दूसरे दिन कभी नहीं जाता था, क्योंकि उनका जीवन ही पढ़ना और पढ़ करके भागवत सुनाना, यही उनका जीवन था। इन महापुरुषों की ही कृपा से आज भारत में हजारों संत हैं। आपने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का नाम सुना है क्या? सुन रखा है, अपने क्षेत्र के हैं। श्री विद्या की दीक्षा इन्हीं से ली थी, महाराज जी से ही ली थी। और भी ऐसे हजारों संत हैं जो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर सदा चलते रहे और अंतिम समय में भी यही सिखा गए कि कुछ भी हो जाए, कमी पड़े, धन ज्यादा हो जाए और धन कम हो जाए तो भी बौखलाना नहीं, भगवत कथा नहीं छोड़ना, इतना कह के 2 नवंबर 2022 को महाराज जी चले गए। इन्हें पूर्वाभास हो गया था, इनका शरीर छूटने वाला है, ये इन्हें पूर्वाभास हो गया था। इसीलिए इन्होंने सितंबर के महीने में जब इनका 90 साल पूरे हुए तो अपने सभी नाते रिश्तेदारों को, दूर दराज के सबको बुला के अच्छी दक्षिणा दी, हजारों ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी, हजारों लोग जबलपुर से पहुंचे, भारत के कोने कोने से लोग आए, सबको शिष्यों को आशीर्वाद दिया। अपनी उनकी एक अभी बहन है, 105 साल की है, उनको हृदय से लगाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और सभी से यथा योग्य मिले। और इसके बाद कुछ 1-1.5 महीने के बाद महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। अभी 1.25 महीने ही हुए हैं महाराज जी को शरीर छोड़े हुए। उन्हीं की श्रद्धांजलि में मैं ये भागवत कथा कर रहा हूं। और जबलपुर में कथा करने का मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि जबलपुर में महापुरुष कैसे कैसे हुए हैं। हमारे जबलपुर वासी अब जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग। जिस नर्मदा के किनारे लोग भजन करते थे, जिस नर्मदा के किनारे जावालीपुरम में लोग भजन करते थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे, अब वहां पे प्रवृत्तियां बदल रही हैं। तो वो प्रवृत्तियां ना बदलें और सनातन धर्म ऐसे ही बढ़े, पूजा पाठ ऐसे ही चले, राधा रानी का संकीर्तन ऐसे ही चलता रहे, उसके निमित्त मैं आपको महाराज जी से अवगत करा रहा हूं। मैं महाराज जी का दास हूं। महाराज जी ने जो जीवन में किया है वो बताना मेरा कर्तव्य है और इससे अधिक कुछ नहीं। अब एक छोटा सा भजन और उसके बाद हमारे पंडित जी आरती कराएंगे। आप सभी लोग आरती लेकर के जाइएगा। आरती भैया, एक भजन और फिर उसके बाद आरती। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हाँ, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हाँ, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है।
कैसी बाधा है, अब कैसी बाधा है, जब सांसों में मोहम्मद, धड़कन में राधा है। हाँ, जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का, हाँ जिक्र गुरुवर का अशकों से होता है। हाँ, यहाँ जिक्र मेरे गुरुवर का अशकों से होता है। ये जग रोक न पाएगा, ये जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। आया मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। आप खुद चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है।